अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शो मसाला मॉर्निंग्स। क्या हाल है, कैसे हैं? हम शो खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से खूब तैयारियों में लगे हुए होंगे। अच्छा, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है, लेकिन आज मैं बड़ी अच्छी सी एक बात सुन रही थी। मैं ना हमेशा कोशिश करती हूँ मोटिवेशनल जितनी बातें होती हैं, जो जितनी स्पीचेस होती हैं, उनको मैं ज़रूर सुनूँ या पढ़ूँ। और क्योंकि हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन अप एंड डाउन रहता है। तो आज मैं सुबह ही सुबह सुन रही थी, लेकिन वो तो ऑल दो इतनी लंबी स्टोरी है, अब टाइम तो इतना नहीं होता कि आप लोगों के साथ पूरा शेयर की जाए। शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि एंड में उसका ये एक लाइन थी कि हमारी जो बातें होती हैं ना, वो एक्चुअली किसी की ज़िंदगी पर इतना असर डाल देती है, या तो उसकी ज़िंदगी में उसको खड़ा कर देती है या फिर उसको गिरा देती है। तो अपनी बातों पे जो है ना बहुत ध्यान हमने रखना है, क्योंकि हम लोगों के लिए आसानियाँ करें ना कि मुश्किल करें। मोटिवेशनल स्पीचेस इसलिए सुननी चाहिए ताकि आप जब ज़िंदगी में टेंशन में कुछ हो ना, तो आप नेगेटिव सोच की तरफ ना जाएं, बल्कि अच्छी अच्छी बातें सोचें कि चलें अब ऐसा हो गया तो ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, यानी पॉजिटिव बातें सोचें। तो ये एक बात है, हमें कोशिश करना चाहिए हम अपनी ज़बान का जो है ख्याल रखें, क्योंकि यही है जो तलवार की तरह तेज़ चल जाती है और किसी के लिए बड़ी मुश्किल भी कर देती है। और अब चलते हैं आपा की तरफ। आज तो मैं आपा को कही थी, वैसे तो माशाल्लाह माशाल्लाह आपा हर दिन बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आज न जाने क्यों बहुत ही माशाल्लाह प्यारी लग रही है ब्लैक में, ब्यूटीफुल। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? बहुत अच्छी, ठीक ठाक। और आपको देख के तो है ना बस सोचती रहती हूँ काश मैं भी ऐसी लगूं। लो। हाँ और हाँ, मैं सोचती रहती हूँ मैं अभी नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता आपा। मतलब आप माशाल्लाह एलिगेंट, ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल, और वर्ड्स ख़त्म हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, ये आप लोगों की मोहब्बत है। बस और मैं क्या कहूँ। थैंक यू आपा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी आज पता है मैंने ये देखा है कराची में आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है कोरियन फूड का। ठीक है, तो आज हम सिखाएंगे कोरियन राइस बोल, और उसके साथ हम सिखाएंगे एक मीठा कोकोनट ड्रीम सरप्राइज। ठीक है, कोकोनट एंड कोकोनट के मीठे जितने भी मिल जाए, लव कोकोनट। हाँ, कोकोनट आइसक्रीम हो, कोकोनट चीज़ केक हो, कोई भी कोकोनट से मीठा मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। तो आज हम वो करेंगे। तो पहले हम चलते हैं मीठे की तरफ। हालांकि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसको सेट होना है, कुछ नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं, लेकिन स्टेप्स हैं 2-3, तो उसको हम करके और फिर हम कोरियन राइस बोल पे आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, आपके रेसिपी कार्ड में चूँकि आप लोगों ने मेरे से गार्लिक राइस कोई ढेरों दफ़ा सीख चुके हैं, तो ये सर्व होंगे कोरियन राइस बोल गार्लिक राइस के साथ। मैं ब्रेक में बना लूँगी या टाइम मिलेगा तो आपके सामने, लेकिन इसमें रेसिपी नहीं है। चावल इसके लिए आपको चाहिए कोरियन राइस या पर्ल राइस, ठीक है, या जापानीज़ राइस, कोई भी। या महंगा लग रहा है तो मत लें, आप वो ले लें टोटा चावल, जो टोटा चावल आता है वो, हाँ वो ले लें आप, उससे बना लें। ठीक है, बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो हम पहले मीठा बनाएंगे, और मीठे के लिए आपको बेकरी का पाउंड केक चाहिए, ये आप खुद बना लें घर पे। और उसको सोक करने के लिए हमें चाहिए 2 या 3 किस्म के दूध। एक तो आप ले लीजिएगा कंडेंस मिल्क, एक मैं लूँगी कोकोनट मिल्क थोड़ा सा, और उसमें आप डाल दें इवेपोरेटेड मिल्क या फ्रेश मिल्क डाल दीजिए। उसको मिक्स करके उससे हम केक को सोक करेंगे। और कोकोनट पल्प चाहिए 1 कप ग्रेटेड, ये मैंने कल रात में ख़रीदा है। बेबी कोकोनट आजकल तो हर कोने पे नारियल वाला बैठा होता है, तो उसको आप कहें कि आपको छोटा बेबी नारियल दे दे, जिसके अंदर से पानी ना भी हो, तो उसकी सिर्फ पतली पतली मलाई होनी चाहिए, तो वो उसमें जाएगी। सोचे कितना मज़े का होगा। ठीक है, चल। पहले ही आपा ने ना एक्साइटेड कर दिया, मुंह में पानी आ गया। ओके, हम एक बोल ले लेंगे, ट्राइफल बोल, और इसमें आप सजा देंगे पाउंड केक। अच्छा, डबल लेयर भी कर सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल करना ही है। ओह अच्छा अच्छा, और बहुत थिन स्लाइसेस करें आपने? वो मैंने नहीं किया, वो बख्तियार नहीं करती है। नहीं मतलब ज़रूरी है थिन हो? नहीं नहीं, नहीं। अच्छा ओके, ठीक है, ओके। अब बेटा हम लेंगे
क्या चाहिए वो आपको? दे दो बेटा मुझे, नीचे का सॉस पैन। ये? हाँ प्लीज, थैंक यू। थोड़ा सा दूध ले लिया, 1/4 कप। स्पून अभी प्लीज। टेबल। ये हमें चाहिए कोकोनट मिल्क। ये पूरा टिन है जो कि पूरा यूज़ होगा। बेटा मुझे प्लीज़ वो भी चाहिए, इटालिया का कंडेंस मिल्क। ओके, मिल्काना। इसको खोल देते हैं। थैंक यू। ठीक है, ये हो गया कंडेंस मिल्क। आई लव कंडेंस मिल्क। इवन है, इसको आप पराठे के साथ खाओ। हाँ। पता चल गया आपको मेरे मोटापे का राज। अच्छा आपा, मैं भी खुद इतना बहुत मीठे की दीवानी। एंड मिल्काना उफ बहुत मज़े का होता है। मतलब ऑब्वियसली जब आप निकालते हैं तो कहीं ना कहीं से ड्रिप ज़रूर होता है, तो फिर आपका हाथ जो है ना मुंह में ज़रूर जाता है। आपा डन? और चाहिए? नहीं बस अभी नहीं, बाद में लूँगी। अभी ये थोड़ा सा हमने डाला है 1/4 कप कोकोनट मिल्क, 1/4 कप मिल्क, बिकॉज मेरे पास इवेपोरेटेड नहीं है, और कोकोनट वो और कंडेंस मिल्क। अब इससे आप इसको सोक कर ले लो बेटा ब्रेक। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है। आप ये सारा इसमें पौर करेंगी, ये सब सोक हो जाएगा। एंड देन आगे क्या हो रहा है? कोकोनट ड्रीम सरप्राइज। ये नाम ही इतना मज़ेदार सा है ना, I'm sure ये डिज़र्ट भी बहुत ख़ास होगा। वेल, जब तक आप लोग आंसर सोचें और 8881 पे आंसर दीजिए या फिर कॉल के लिए रेडी हो जाएं, क्योंकि अब हम कॉल्स का सिलसिला भी शुरू करेंगे। फिलहाल टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, तो फिर आपको ज्वाइन करते हैं। कोकोनट ड्रीम सरप्राइज अज्जा प्लेन केक 1 पाउंड, कंडेंस मिल्क 1 कप, एवापोरेटेड मिल्क आधा कप, कोकोनट पल्प 1 कप, कोकोनट क्रीम के लिए अज्जा दूध 1 कप, कोकोनट मिल्क 1 कैन, क्रीम 1 पैकेट, चीनी आधा कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, व्हाइट चॉकलेट 50 ग्राम, सार क्रीम आधा कप, टोस्टेड कोकोनट 3 खाने के चमचे। वेलकम बैक टू शो मसाला मॉर्निंग्स। और ब्रेक में एक काम आपा कर रही हैं, वो आप बताएंगी आपको। मैंने 1 कप दूध लिया और 1 टिन कोकोनट मिल्क का जिसमें से मैंने थोड़ा सा लिया था सोक करने के लिए, वो पूरा डाल दिया, और आधा कप चीनी डाल दी, और इसको मैंने एक जोश दिला दिया। जब एक जोश आ गया तो इसमें हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर को सोक कर रहे हैं पानी में या दूध में, और इसमें डाल दें। बस ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है। चूल्हा बंद कर दीजिए। अब इसमें जाएगी क्रीम, 1 पैकेट क्रीम जाएगी, वाइट चॉकलेट जाएगी, ठीक है, बटर जाएगा, बटर, आपा अनसॉल्टेड ना? जी अनसॉल्टेड। क्या है रैपर उसका? रैपर, हाँ। ओके। टू टेबलस्पून बटर। बेटा कॉलर है। ओके, कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अबीर आप? बिल्कुल ठीक है, आप बताएं कैसी हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। हम कैसी हैं आप? अल्लाह का मैं शुक्र। बात कर रही हूँ मियाँ वाली से। वालेकुम सलाम बेटा। जी जबरदस्त शो है आपका माशाल्लाह। लास्ट वीक भी मेरी कॉल मिली लेकिन लाइन ड्रॉप हो गई थी। अब मैंने क्वेश्चन का आंसर भी देना दीजिए कि मेरी लाइन ड्रॉप हो गई। हेलो, कहिए कहिए, हम सुन रहे हैं हुमैरा जी। मुझे ऐसा लगा कि शायद लाइन ड्रॉप हो नहीं गई। नहीं, अब नहीं होने देंगे, इसलिए हम कह रहे जल्दी जल्दी बात कर रहे हैं। बहुत माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आपका शो है। दोनों बहुत प्यारी लग रही हैं। आज का कोई क्वेश्चन है अभी? जी, आपने बताना निसा कोलेजन क्रीम एंड बूस्टर सेंसिटिव स्किन के लिए कैसे सुटेबल है, ये सुटेबल है या नहीं? जी जी बिल्कुल
जी बिल्कुल है, ये आपकी स्किन को जो है वो बूस्ट भी करता है, और नाइट क्रीम भी है इनकी, जो सेंसिटिव क्रीम है वो आपकी स्किन को जो रिपेयर करता है 48 आवर्स, आपकी स्किन को जो है वो ग्लो देता है नाइट क्रीम। और जो आपकी डेड स्किन है उसको भी रिमूव करता है, आपके जो ब्लैक हेड्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, इनको भी रिमूव करता है। और सबको याद है निशा क्या क्या काम कर रहा है आपकी स्किन के ऊपर, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। गुड, ठीक है, नोट कर लिया। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक, बहुत जबरदस्त, आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। आपा अच्छा देखें, 1 कप कोकोनट मिल्क, 1 कप प्लेन मिल्क, आधा कप चीनी, तीनों को हमने रखा, कुक किया जब तक कि उसमें उबाल आ गया। उसमें उबाल आ गया तो चूल्हा हल्का करके 2 टेबलस्पून लेवल कॉर्नफ्लावर लेंगे हम इटालिया का, और उसको थोड़ा सा दूध में या पानी में घोल के वो इसमें डाला, और ऐसा कस्टर्ड बन गया, ठीक है, स्मूथ। फिर मैंने इसमें 1 पैकेट टेट्रा पैक की क्रीम डाल दी, वैनिला एसेंस डाल दिया मैंने तकरीबन ½ टीस्पून, ठीक है। और इसमें मैं डालने जा रही हूँ वाइट चॉकलेट। थोड़ा ठंडा हो जाए, लेकिन अब मैं अगर इसी के पीछे लगी रहूँगी तो फिर तो हमारा कोरियन राइस रह जाएंगे। वाइट चॉकलेट है ये, मेल्ट कर किया है आपा? जी मेल्टेड, उसमें थोड़ा सा हो नहीं रहा था तो मैंने इसमें 1/4 कप तेल डाला है इटालिया का पॉमेस, और उससे मेल्ट कर लिया तो बेहतरीन मेल्ट हो गई। 50 ग्राम्स, ठीक है। ये हमारा कोकोनट क्रीम रेडी है। यमी सी होगी ना, मज़ेदार सी। अब इसको हमको असेंबल करना है, हम कर लेते हैं और इसको फ्रिज में डाल देते हैं ताकि ये ठंडी हो जाए, हम जब तक हम वो करेंगे। अच्छा, इसका असेंबलिंग के लिए आपको करना क्या है कि आपने फर्स्ट लेयर में सोक्ड केक डाला, उसको सोक कर लिया। सोक करने के बाद इसमें अब मैं डाल रही हूँ ये मिक्सचर। अच्छा, ये देखें, ये मेरे पास फ्रेश नारियल है, ताज़ा बेबी कोकोनट, पानी वाला था, पानी मैंने पी लिया था। और उसके बाद में ये उसका वो है कोकोनट श्रेड्स। ठीक है, तो ये सारा इस पे, ठीक है, ये आपने पूरा इस पे डाल दिया। आपा ये कितने कोकोनट में से निकला? 1। अच्छा, एक में से अच्छा निकल गया। हाँ, 1। ओके। अच्छा, मेरे पास ये भी कोको आता है, ये उसमें पैकेट्स में था, पैकेट्स में आता है। ये भी कोकोनट, ये आई लव दिस, मज़े का लगता है। ओके, तो इसका लिक्विड नहीं यूज करेंगे हम? नहीं, ज़रूरी नहीं है। अच्छा है ना, मज़े का लग रहा है। और अब इस पे से कोई वो दूं क्या? नहीं, आप ऐसे ही पोर करो, मेरा हाथ अभी भी तंग करता है मुझे। आपा गरम ना हो रहा, मैं, आप हाथ थोड़ा सा दूर रखिएगा। क्या खुशबू आ रही है। हाँ, you're right आपा। अच्छा, अब इसका सारा ले लेते हैं। ऑब्वियसली ये इतना मज़े का है तो कुछ भी मिस ना हो। बस, और आपा बस अब ये ठंडा होगा? चल, ये तो हो गया डन। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा प्लेन क्रीम को ज़रा सा वो करके इसके ऊपर टॉप करेंगे प्लेन क्रीम से करके। हाँ, और यहाँ अपनी विप की भी है, ज़रा सी ज़्यादा हुई हुई है। ओके। यहाँ मेरे पास कोकोनट फ्लेक्स पड़े हुए हैं, इसको मैंने अभी माइक्रो में थोड़ा सा ब्राउन कर लिया है। थोड़ा सा क्रीम डालने के बाद
अभी डाल सकते हैं आप? हाँ, मैं डाल रही हूँ। ओके। एक पतली सी लेयर क्रीम की डालनी है। अच्छा, टेट्रा पैक की नहीं आपा? ये whipped मर्जी है, मर्जी है। Okay. टेट्रा पैक की भी डाल सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास व्हिप्ड क्रीम है। ओके, सही है। अच्छे से आपा ने स्मूथ और कर लिया। नहीं हो जाएगा, हम चलते हैं ब्रेक पे। मैं इसको फैला लूँगी नाइफ से। ओके। नाइफ से फैला के ये जो मेरे पास कोकोनट फ्लेक्स हैं ये ऊपर डाल के और हम चिल करने रख रहे हैं। बस दैट्स इट। और ये रेडी हो जाएगा कोकोनट, जो हमारी ये रेसिपी है ड्रीम सरप्राइज की। मुझे नाइफ दे देना, बटर नाइफ। ऑलराइट, तो हमें जाना है अभी ब्रेक की तरफ। आप याद रखें, निसा कोलेजन क्रीम एंड बूस्टर का हमने सवाल किया हुआ है, इसका गिफ्ट हैम्पर आप लोगों को मिल सकता है। आपने बताना है निसा कोलेजन क्रीम सेंसिटिव स्किन के लिए सुटेबल है कि नहीं, ये आप बताएंगे 888 पर SMS करके या कॉल के थ्रू। फिर हम आ जाएंगे कोरियन राइस कैसे बनते हैं, आई एम श्योर बहुत अच्छे होंगे। ये रेसिपी शेयर करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। कोकोनट ड्रीम सरप्राइज अज्जा प्लेन केक 1 पाउंड, कंडेंस मिल्क 1 कप, एवापोरेटेड मिल्क आधा कप, कोकोनट पल्प 1 कप, कोकोनट क्रीम के लिए अज्जा दूध 1 कप, कोकोनट मिल्क 1 कैन, क्रीम 1 पैकेट, चीनी आधा कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, व्हाइट चॉकलेट 50 ग्राम, सार क्रीम आधा कप, टोस्टेड कोकोनट 3 खाने के चमचे। वेलकम बैक टू शो मसाला मॉर्निंग्स। एक रेसिपी रेडी। उफ, मैंने ब्रेक में ऐसे ही ट्राई कर लिया, मुझसे रहा नहीं जा रहा था, इतना मज़े का रेडी हो रहा था। ऊपर जब तक आप क्रीम स्प्रेड कर रही थी तो बीच में से मुझे मौका मिला थोड़ा सा ट्राई करने का। टू गुड है, टू गुड, एंड आई एम श्योर वो चिल्ड होके ठंडा होके और मज़ेदार हो जाएगा। अच्छा जी, कोरियन राइस बोल का फर्स्ट स्टेप जो कि आपको आधा किलो चिकन वो करनी है, स्पून बेटा, मैरिनेट करनी, ठीक है। और मैरिनेट करेंगे आप बटर मिल्क के साथ। 3/4 कप आपने दूध लिया है, उसमें मैंने लेमन जूस या सिरका डाल दो। मेरे पास सामने लेमन जूस था, मैंने वो डाल दिया, ये देखें, ठीक है। बटर मिल्क हो गया। और उसके बाद हम इसमें जान मुझे सॉल्ट चाहिए, ओके, गार्लिक पाउडर हाफ टी स्पून, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर हमारे पास इटालिया का ब्लैक पेपर बॉटल में। ये इजी टू यूज़ और बहुत ही फ्रेश आपको फील आएगी इटालिया के इस ब्लैक पेपर की, जैसे अभी ही आपने इसे क्रश किया या पाउडर किया है। हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ केजी चिकन, गार्लिक पाउडर हाफ टी स्पून, और लेमन जूस मैंने उसी में डाल दिया था मिल्क में, टू मेक इट बटर मिल्क, ठीक है। ये हो गया। अब इसके कोटिंग के इंग्रेडिएंट्स मुझे बनाने हैं। मैदा लेंगे 1 कप, नमक डालेंगे 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, ठीक है। अच्छा, ब्लैक पेपर हो गया, मैदा हो गया, गार्लिक पाउडर हाफ टी स्पून, थाइम 1 टीस्पून, पेपरिका 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, जान बेकिंग पाउडर, इटालिया का बेकिंग पाउडर, ये है हमारे पास इटालिया का बेकिंग पाउडर। अच्छा, ये बंद है। हाफ टी स्पून चाहिए, नहीं बेटा 1 टीस्पून चाहिए। ओके, वन टीस्पून, हाँ ठीक है, कम लेवल, सही है। हाँ सही। इटालिया का बेकिंग पाउडर, ये इसका कोटिंग है। 1 कप मैदा, 1 टीस्पून लेवल बेकिंग पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर
1 teaspoon, thyme 1 teaspoon, dried thyme, garlic powder ½ teaspoon, black pepper Italia का 1 teaspoon, salt 1 teaspoon leveled. अब पानी? नहीं, नो पानी. अच्छा, अब अच्छा. इसको आप उठाएंगे और डालेंगे इसके अंदर. ऑलराइट. नहीं बेटा चाहिए? मुझे स्पून चाहिए. चाहिए. अच्छा, मेरा माशाल्लाह 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 मेरा एक नवासा है बड़ी बेटी का. उससे मैं पूछती हूँ जब सैटरडे को, राजा मैं क्या बनाऊँ? मुझे कहता है नानो राइस बोल बना दो. ही लव्स राइस बोल, लेकिन चिकन के साथ नहीं, बीफ के साथ. तो इसलिए मैं ये बात बता रही हूँ कि सेम रेसिपी यू कैन फॉलो विद अंडरकट. ओके. मतलब आप समझ लें कि जैसे आप ये बीफ का बना रहे हैं, बट अंडर काटो. अंडरकट लाजिम है, लाजिम. वरना तो टेंडर ही सॉफ्ट ही नहीं होगा. ठीक है, अब इसको हम फ्राई कर रहे हैं. इटालिया पॉमेस ऑयल में, ऑल पर्पस ऑयल. बिल्कुल बंद कर दो बेटा, हाँ, तेज गरम हो हो गया गया. ना. स्पेन के ऑलिव्स के साथ तैयार किया जाता है. फिर एज यू नो कि इटालिया ने सिर्फ ऑलिव ऑयल ही नहीं बल्कि कैन की बहुत सारी वेजीज एंड फ्रूट्स भी दिए हैं जो कि नंबर 1 एंड बेस्ट क्वालिटी के दिए हैं, ताकि अब आपको परेशानी ना हो. सीजनिंग्स भी कितनी अच्छी. सीजनिंग तो बहुत अच्छी. अब जैसे बेकिंग पाउडर की बात करें आपा, अगर हम अच्छे ब्रांड का ले रहे हैं लाइक इटालिया का, समटाइम्स कुछ बेकिंग पाउडर ऐसे हैं जो अगर आपने बेकिंग में यूज़ कर रहे हैं तो वो काम ही नहीं कर रहे हैं प्रॉपर. बिल्कुल बिल्कुल. इसलिए ज़रूरी है अच्छा लें. लोगों को कभी कभी बेकिंग में ये भी इश्यूज़ होते हैं कि हम नॉर्मल किसी ब्रांड का ले लेते हैं या ऐसी कुछ उठा लेते हैं जो सही काम ही नहीं करते हैं. तो इसलिए आपको जो गाइड कर रही होती है जिस तरह से वो फॉलो करें. एंड द बेस्ट होता है इन इटालिया, नंबर 1 द बेस्ट, क्योंकि अपनों से प्यार इटालिया है. की हर चीज़, हाँ. कैन वेजीज, कैन फ्रूट्स, हर चीज़. तेल गरम है, आप प्लीज़ इतने गरम तेल में नहीं डालिएगा. ओके. वैसे तो ये जलता इतनी जल्दी नहीं है क्योंकि इसका स्मोकिंग पॉइंट जब बहुत ज़्यादा हाई है तो इसलिए जलेगा नहीं. कम से कम यूज़ होता है. आम कुकिंग ऑयल होता है तो वो जल जाता है जल्दी. पता है, आप रिड्यूस लोग होता है. सोचते हैं ऑलिव ऑयल इटालिया का छोड़ो, इतना महंगा है. लेकिन ये महंगे की बचत इस तरफ हो जाती है बिकॉज बहुत कम यूज़ होता है. और देखें आप सेपरेट करती जा रही हैं, एक साथ ऐसे नहीं डालना. नहीं, ऐसा नहीं डालना है. हाँ, फिर वो ऐसे ही फ्राई होगा आपका सारा ना. हाँ, जुड़ा हुआ एकदम. आधा एक दफ़ा करेंगे, आधा दूसरी दफ़ा निकालेंगे, डालेंगे. ओके. अच्छा जी, आप लोगों को साथ साथ निसा कोलेजन क्रीम एंड बूस्टर के बारे में बताते जाएं जहां थोड़ा बहुत फ्राई हो रहा है. निसा कोलेजन क्रीम एंड बूस्टर जो एक बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम है, रात भर आपके स्किन के ऊपर भरपूर काम करती है. आपके डेड सेल स्किन जो होती हैं उसको रिमूव कर देता है और आपके स्किन में वो फ्लॉलेस और जो हमें ब्राइट एंड यूथफुल स्किन चाहिए होती है वो मिलती है. क्योंकि इसमें क्या क्या मौजूद है? इसमें मौजूद है 24 कैरेट गोल्ड मौजूद है, हाइड्रोलिक एसिड मौजूद है, विटामिन B3 है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है. तो इसीलिए जब भी नाइट क्रीम, डे क्रीम, ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑब्वियसली स्किन की जहाँ बात होती है तो बेहतर और अच्छी क्वालिटी के लिए ये डीपली पेनिट्रेट करता है आपकी स्किन के अंदर और इसके साथ साथ मॉइस्चर को लॉक करना और ये तमाम काम करता है निसा कोलेजन क्रीम एंड बूस्टर. ब्रेक. ओके, तो क्या करें आप? ये अभी जब तक ये मैं करेंगे निकाल रही हूँ ब्रेक में और ये सेकंड लॉट डाल रही हूँ. ठीक है, जब तक आप पाएंगे ये दोनों फ्राई हो चुके होंगे, फिर हम इसकी सॉस बनाएंगे ग्रेवी. ठीक है जी, तो ब्रेक लेते हैं और फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं. कीप वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स. कोरियन राइस बोल. अज्जा बोनलेस चिकन जूलियन आधा किलो, बटर मिल्क 3/4 कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा. कोटिंग के लिए अज्जा मैदा 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, थाइम 1 चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा. सॉस के लिए अज्जा
गोचूजांग 1 खाने का चमचा, शहद 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, केचप 2 खाने के चमचे, बारीक कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे, उबले ग्रीन बीन्स आधा कप, तिल 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा। वेलकम बैक टू शो मसाला मॉर्निंग्स। और यहाँ कोरियन राइस बन रहे हैं, बड़ी अच्छी खुशबुएं आ रही हैं। क्यों आ रही हैं वो आपा बताएंगे आपको। जी जनाब, मैंने गार्लिक राइस रेडी कर लिए बिकॉज हमारे पास टाइम शॉर्ट है। चावल लिए थे आधा किलो, ठीक है, कंकी वाले मैंने टोटा चावल लिए थे और उसको मैंने बॉईल कर लिया था। और अभी मैंने इसमें 1/4 कप तेल डाला, साथ में 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ लहसुन डाला, उसको ब्राउन किया, चावल डाल दिए, 4 टेबलस्पून सोया सॉस डाला और हरी प्याज के पत्ते डाल दिए। ये आपका हो गया गार्लिक राइस, ठीक है। हाँ बोले। अच्छा नहीं, अब मैं ये काम, मुझे वो कोरियन चिकन बनानी है ना, तेल मैं इसमें निकाल लेती हूँ। ये वो ही जो जिसमें हमने चिकन नहीं बेटा, मुझे कढ़ाई चाहिए ना बेटा। ओह अच्छा, आपको कढ़ाई चाहिए। सुना, आप नहीं उठाना प्लीज़। अब नहीं, मैं इसको यहाँ साइड नहीं नहीं नहीं, मैं वही ऑयल लूँगी जान, मैं अच्छा, वही ऑयल यही लूँगी। लेंगे। आप मुझे टिश्यू दे दो। ये आपको स्पून चाहिए होगा। आई डोंट वांट टू वेस्ट एनीथिंग। ये भी सही है ना, ज़्यादा बर्तन आप किचन में भी ना करें, अपने जो यूज़ हो सकता है उसे यूज़ कर लें। चल, अब इसमें से हम ऊपर से हमारी ग्रेवी के लिए साफ तेल ले लें। ये सेम इटालिया पॉमेस ऑयल 1/4 कप हमने ले लिया है, ठीक है। अब इसमें हम सब में पहले डालेंगे गोचूजांग। ये क्या होता है गोचूजांग? ये कोरियन चिली पेस्ट होता है, महंगा मिलता है लेकिन इसके बगैर आप नहीं बना सकते। बेटा मुझे इटालिया का शहद चाहिए। ओह, ये है इटालिया का नेचुरल हनी जो कि हम यूज़ करेंगे। तो घर पे लाजिम होना चाहिए भाई हनी, और वो भी ओरिजिनल, जैसे कि इटालिया जिसमें हम ट्रस्ट करते हैं। 1 टेबलस्पून ही कोरियन चिली पेस्ट। ये मैंने अपने घर के पास जो सब में बड़ी सुपरमार्केट है वहाँ मिल गया था मुझे। ओके, यानी मिल तो जाता है हाँ आपका। हाँ ऑफ कोर्स। हनी कितना चाहिए आपको? 2 टेबलस्पून ऐड करना है। हाँ डाल दो बेटा। इटालिया का हनी 1। इस तरह तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ आप इस तरह डाल। हाँ 2। क्या अच्छा हनी है। मैं तो कहती हूँ बच्चे जिन घरों में है ना वो ज़रूर रखें। और आजकल तो मौसम ऐसा है जिसमें ये हर्बल टिप्स, कॉफ वगैरह के लिए हनी चाहिए। अच्छा, ब्राउन शुगर 2 टेबलस्पून चाहिए स्पून? नहीं, अंदाज। हाँ, एक्सपीरियंस्ड। गार्लिक 1 टेबलस्पून, जिंजर 1 टेबलस्पून, स्ट्रॉन्ग अच्छा अरोमा आ रहा है। थोड़ा सा भी इसमें पानी डाल दो, पानी ज़रा सा, बिल्कुल 2 टेबलस्पून, ज़रा सा, बस बस बस। इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस, केचप 2 टेबलस्पून, टीस्पून दूँ? हाँ बेटा प्लीज, 2 टेबलस्पून केचप चली गई। फिर हमको इसमें डालना है वेजीज, फ्रेंच बीन्स काट के बॉईल करके, शिमला आदि, बेटा अब चिकन डाल। ये सारी चिकन जो आपके सामने रेडी हुई थी, ½ kg, काफ़ी सारी रेडी हो गई इसमें।
अच्छा, थोड़ा सा रेसिपी में गैप आता है तो फिर मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ भी शेयर करती हूँ। नहीं आप करो, कर दो? मैं जब तक टॉस कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल करो आप। अच्छा ठीक है, जब तक आप मिक्सिंग कर रही हैं, कुछ अभी नहीं अभी रेसिपी से रिलेटेड बता रही, तो मैं आप लोगों को बता दूं, समटाइम्स होता है हमसे शो मिस हो जाता है, समटाइम्स आप बिजी हैं, लाइट का रीज़न है या कोई भी और प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से आप लाइव नहीं देख सके हैं शो, तो रिपीट पे देख लेते हैं। इसके अलावा भी अपनी आसानी अपने टाइम के मुताबिक आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं अब हमारा शो। जैसे अब आज का शो कल अपलोड हो जाएगा एंड आप कल जाकर देख सकते हैं हमारा शो। तो इसके लिए ज़रूरी है आपको तमाम शोज़ देखने हैं और कुछ भी कोई भी शो मिस होता है तो उसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जो यूट्यूब हैंडल है वो है मसाला रेसिपीज़ के नाम से, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिए। इससे ये होता है कि जितनी सारी रेसिपीज़ अपलोड जैसे जैसे होती जाएंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, इसलिए आपसे कभी भी कुछ भी मिस नहीं होगा, तो इसलिए बेस्ट है। अच्छा, यूट्यूब हैंडल इज़ मसाला टीवी रेसिपीज़, मसाला टीवी रेसिपीज़। अगर सब्सक्राइब कर लिया वेल एंड गुड, वैसे भी हम 1 मिलियन पर हैं और अभी गोल्डन प्ले बटन आया था तो हम बड़े खुश थे। और अगर जिन लोगों ने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। समटाइम्स ऐसे भी होता है जितने हमारे बाहर लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान से बाहर, तो उनको टाइमिंग मैच नहीं करती, अभी यहाँ सुबह हो रही है उनके यहाँ रात हो रही है, तो उनके लिए भी ईजी है, यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। तो इसलिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, मसाला टीवी रेसिपीज़ के नाम से है। इतनी आसानी है बताइए, है ना। अब रात में और मज़े की बात है, आपको जो रेसिपी पसंद है आप जाके उसको सेव भी कर लो। हाँ, ये और इजी है, जब आप बना रहे हो तो साथ साथ देखते भी जाएं। तो क्या करें, यहाँ पर रिकैप लें। बस मैं ये आपने कुछ बताना है? हाँ बस ये इसमें डालूंगी मैं। अच्छा, और बस ऊपर से तेल जाएंगे, सेसमी सीड्स, ये हम चिकन ऐड कर रहे हैं। ओके ओके ओके, क्या अच्छी चिकन सॉसी सी है, ड्राई नहीं है। परफेक्ट, बस आपा बस ठीक है। सेसमी सीड जाएंगे, दैट्स इट। आपके सामने जा रहे हैं। ओह माय गॉड, क्या अच्छे लग रहे हैं ये कोरियन राइस। और हमारा जो डिज़र्ट है वो भी रेडी हो चुका है। बस रिकैप देखिए, फिर एक छोटा सा ब्रेक है, फिर आपको ज्वाइन कर रहे हैं। कोरियन राइस बोल, अज्जा बोनलेस चिकन जूलियन आधा किलो, बटर मिल्क 3/4 कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा। कोटिंग के लिए अज्जा, मैदा 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, थाइम 1 चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा। सॉस के लिए अज्जा, गोचूजांग 1 खाने का चमचा, शहद 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, केचप 2 खाने के चमचे, बारीक कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे, उबले ग्रीन बीन्स आधा कप, तिल 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा। तरकीब, तेल गरम करके कटा लहसुन और कटी अदरक 1 मिनट फ्राई करें। अब इसमें गोचूजांग, केचप, शहद, ब्राउन शुगर, सोया सॉस और नमक अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर कुटी लाल मिर्च को उबले ग्रीन बीन्स के साथ शामिल कर लें। अब फ्राइड चिकन डालकर अच्छी तरह टोस्ट करें। 1/4 कप पानी मिलाकर टोस्ट करें। आखिर में भुने तिल और 2 खाने के चमचे 2 रंग की शिमला मिर्च शामिल करके गार्लिक फ्राइड राइस के साथ फौरन सर्व कर दें। कोकोनट ड्रीम सरप्राइज, अज्जा प्लेन केक 1 पाउंड, कंडेंस मिल्क 1 कप, एवापोरेटेड मिल्क आधा कप, कोकोनट पल्प 1 कप। कोकोनट क्रीम के लिए अज्जा, दूध 1 कप, कोकोनट मिल्क 1 कैन, क्रीम 1 पैकेट, चीनी आधा कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, व्हाइट चॉकलेट 50 ग्राम, सार क्रीम आधा कप, टोस्टेड कोकोनट 3 खाने के चमचे। तरकीब, एक पायरेक्स डिश में बटर केक के टुकड़े डालकर कंडेंस मिल्क, एवापोरेटेड मिल्क और कोकोनट पल्प के मिक्सचर से 2 घंटे भिगो दें। कोकोनट क्रीम के लिए कोकोनट मिल्क, दूध और चीनी पकाएं कि उबाल आ जाए। अब कस्टर्ड गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लावर का आमेजा शामिल कर दें, फिर इसे निकाल के ठंडा कर लें। अब क्रीम, वनीला एसेंस, मक्खन और पिघली व्हाइट चॉकलेट मिला दें। असेंबल के लिए पहली लेयर भीगे केक की लगाएं, साथ ही कोकोनट कस्टर्ड, कोकोनट पल्प, व्हिप्ड क्रीम और सार क्रीम मिक्सचर लगा दें। पिघली व्हाइट चॉकलेट की लेयर दें। आखिर में टोस्टेड कोकोनट शामिल करें। ऊपर कोकोनट से डेकोरेट करके ठंडा सर्व कर दें। वेलकम बैक टू शो मसाला मॉर्निंग्स। और टाइम शॉर्ट है बट जल्दी से आपको एक ड्रिंक बता दें जो कि मबरूक की है। ये
शरबत शीरी वो हमने रेडी करना है कि हमने आपको ये तो बताया था कि इसकी लस्सी, मिल्क शेक्स एंड बहुत सारे कुछ आप जो है रेडी कर सकते हैं इससे मीठे। बट आप क्योंकि रमज़ान मुबारक आने वाले हैं और उसके लिए भी हम पहले से मशरूब चाहते हैं, बहुत सारी वैरायटी हो, तो इसलिए हम आपको एक बता रहे हैं ये शरबत शीरी जो 1 ग्लास पानी के साथ 3 टेबल स्पून ऑफ शरबत शीरी हो गया मबरूक का। ये ज़बरदस्त सा क्या अच्छी खुशबू आ रही है खोलते ही। और जस्ट 1 या 2 टेबल स्पून ऑफ लेमन जूस गिराए बगैर, जैसे मैंने गिराया है। और अभी वैसे सर्दी है ज़्यादा तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं ले रहे। एंड देन जस्ट वाटर ऐड कीजिए, इंजॉय कीजिए, ये बहुत ज़बरदस्त है एंड आई एम श्योर आप रिफ़्रेश हो जाएंगे, हाइड्रेट रहेंगे। इंजॉय कीजिए मबरूक का ये शरबत शीरी। मिक्स कीजिए। वाओ एंड डन। वाह, अच्छा कलर यूँ थोड़ा सा लाइट इसका हो गया है क्योंकि हमने इसमें लेमन जूस ऐड किया, अदरवाइज वो खूबसूरत ब्राइट कलर आपको मिलेगा मबरूक का शरबत शीरी जिस पानी में डिसॉल्व कर, है ना? सटल लग रहा है, वेरी नाइस। हाँ अच्छा लग रहा है, मज़ेदार सा। अच्छा आपा तो नहीं ट्राई कर सकती, मैं कर लूँ ट्राई? बिल्कुल करें, ट्राई तो करें हम। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी ये मबरूक शरबत शीरी। मज़े का। अबील कमाल कर दिया है आपने तो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। वाह क्या बात है ना? 1 घंटे में 1 गिलास शरबत है ना? वेरी टेस्टी, सीरियसली मबरूक का शरबत शीरी। टू मच आपको लगता है मीठा, टू मच खुशबू नहीं, बहुत अच्छा मज़ेदार सा। यानी ऑल रेड सिरप्स आप सारे भूल जाए, मबरूक का शरबत शीरी लिया है। अब शीरी ही शीरी सब जगह होना चाहिए ना बस, तो ये भी है ज़बरदस्त। आप मैं एंजॉय करूँगी। अच्छा मुझे ये बताएं, निसा कोलेजन बूस्टर क्रीम बूस्टर जो है ना उसकी विनर कौन है? गिफ्ट हुमैरा फ्रॉम मियाँ वाली, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक। ये गिफ्ट हम पर आपका हुआ, जल्द आपको पहुँच जाएगा और ज़बरदस्त आप लगाइएगा और मज़ीद खूबसूरत हो जाएगी। इजाज़त लें आपा? बिल्कुल नहीं। रेसिपीज तो आप देखिए शाम तक। मैं आपके साथ तो बातें करते रहे, टाइम गुजरता नहीं है, इस तरह से गुजरता जाएगा, पता नहीं चलेगा, रात भी हो जाएगी। रेसिपीज देखिए, एंजॉय करें, बड़ी अच्छी बनी है। सब लोग आते पाकिस्तानी रेसिपीज है, ठीक है, देसी। आज तक हमने कॉन्टिनेंटल करा दिए, कल इंशाल्लाह देसी कराएंगे। डन, तो हो जाए तैयार, हम कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.